हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, DSSP द्वारा PRT 47/21 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। अतः जिन भी कैंडिडेट का 47/21 PRT में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएँ। दोस्तों, 47/21 का रिजल्ट किस प्रकार चेक करें? गूगल क्रोम ओपन करना है, जिस पर DSSP वेबसाइट डालनी है। दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन में क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों लेटेस्ट रिजल्ट यहाँ पर दोस्तों सीरियल नंबर 2 में रिजल्ट नोटिस नंबर 893, डेट 30/8/2022, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पोस्ट कोड 47/21 इन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। दोस्तों, यहाँ से इसका रिजल्ट PDF डाउनलोड करनी है। दोस्तों, 30 अगस्त 2022 को असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 47/21 का MCD द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट का 47/21 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, वे अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जिसका कार्यभार CC3 ब्रांच को दिया गया था। दोस्तों, इसका रिजल्ट नोटिस नंबर 893, डेट 30 अगस्त 2022, 47/21 इन MCD। दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021, जिसमें टोटल 120 सीट्स थी। इन 120 वैकेंसीज में से EWS कैटेगरी की 35 सीट्स, जनरल कैटेगरी की 45 सीट्स, OBC कैटेगरी की 17 सीट्स, SC कैटेगरी की 16 सीट्स और दोस्तों ST कैटेगरी की 7 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर इंक्लूडिंग PWD कैटेगरी में OH की 1 और VH की 2 सीट्स तथा दोस्तों HH की 2 सीट्स शामिल थी। दोस्तों, यहाँ पर ये जो PWD कैटेगरी की सीट्स हैं, वो जनरल, OBC, EWS, SC, ST इन्हीं सीट्स में से काटी गई है। दोस्तों, ये कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं है। दोस्तों, इसका टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम 23 मार्च 2021, 24 मार्च 2021, 25 मार्च 2021 और 26 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया गया। दोस्तों, एक से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट करवाए जाने के कारण इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहा। दोस्तों, इसकी EDOJER की कट ऑफ 12 अगस्त को डिक्लेयर की जा चुकी थी। दोस्तों, 12 अगस्त को EDOJER की कट ऑफ जारी करने के बाद इन कैंडिडेट से EDOJER फिलअप कराए गए। EDOJER में दोस्तों इन कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया। 15 डेज़ में दोस्तों 27 अगस्त तक इन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रूप से OARS मॉड्यूल पर स्कैन करके अपलोड करने थे। 27 अगस्त के बाद दोस्तों इनका फाइनल रिजल्ट आज 30 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जा चुका है। एक बार फिर से दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इन कैंडिडेट ने मेहनत की, जिनका परिणाम इनको आज देखने को मिला है और दोस्तों वे एक फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, फाइनल लिस्ट के साथ ही कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। वेटिंग लिस्ट में भी दोस्तों 20% सीट पर जारी की जाती है। वेटिंग लिस्ट में आए कैंडिडेट को भी बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इन कैंडिडेट ने भी मेहनत की है, जिनका परिणाम इनको आज देखने को मिला है। और जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन कैंडिडेट को निरंतर रूप से अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि दोस्तों DSSP द्वारा 2022 में एक और एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें कैंडिडेट अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखें, जिससे 2022 की वैकेंसीज में एक सीट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 35,411 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए। 35,411 कैंडिडेट के लिए मात्र 120 सीट थी। इसी कारण दोस्तों इस एग्ज़ाम की कट ऑफ अत्यधिक हाई रही। EDOJER की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जहाँ दोस्तों 156 मार्क्स थी, दोस्तों अपना अनुमान एकदम सटीक रहा। हमारे द्वारा इसकी फाइनल कट ऑफ 160 मार्क्स से अबव बताई गई थी। दोस्तों, 160 से अबव मार्क्स वाले सभी कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इसका नोटिस नंबर 893 आज जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर 14/7 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कारण DSSP द्वारा रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दी गई है, जिसके कारण दोस्तों इन कैंडिडेट के रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए गए। हालांकि दोस्तों DSSP का पहले यह रूल होता था, EDOJER फिलअप कराए जाने के बाद कैंडिडेट के फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किए जाते थे। फर्स्ट रिकॉल में दोस्तों कैंडिडेट के 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। अगर दोस्तों कैंडिडेट 10 डेज़ में भी अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी सबमिट नहीं करा पाता था, तब दोस्तों उसको सेकंड रिकॉल नोटिस में मौका दिया जाता था।
और सेकेंड रिकॉल में दोस्तों 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। इसके बाद दोस्तों फाइनल लिस्ट के साथ रिजेक्शन कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी जाती थी। रिजेक्शन लिस्ट में दोस्तों उन कैंडिडेट को भी शामिल किया जाता था जिनकी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी रहती थी। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करते थे उन कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी जाती थी। लेकिन दोस्तों इसके रिजल्ट प्रोसेस चेंज होने के कारण इन कैंडिडेट का ई-डोजर के बाद डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखने को मिला है। दोस्तों इनके रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए गए। हालांकि दोस्तों इनके रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए जाने के कारण कैंडिडेट के जो टॉप कैंडिडेट थे उन्हीं के अनुसार मेरिट बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य, जैसे दोस्तों इसका एमसीडी डिपार्टमेंट है तो एमसीडी द्वारा ही इनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। दोस्तों अगर एमसीडी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती है तब दोस्तों इन कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। अगर दोस्तों 15 डेज़ में भी ये कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी सबमिट नहीं करा पाते हैं तब दोस्तों इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए इन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी रखने हैं। जो कैंडिडेट आपने ई-डोजर के टाइम ऑनलाइन रूप से डॉक्यूमेंट स्कैन किए थे वही डॉक्यूमेंट का सेट इनको रेडी रखना है। दोस्तों यहाँ पर इनका रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इस पोस्ट कोड 47/21 के लिए कट ऑफ डेट 24 जून 2021 है। दोस्तों यहाँ पर 24 जून 2021 से पहले के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 24 जून 2021 के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं किया जाएगा। अतः कैंडिडेट अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार कर लें जिससे आपको फिजिकल डीवी के टाइम किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर दोस्तों UR PH VH कैटेगरी के 2 कैंडिडेट, UR में PH HH कैटेगरी के 2 कैंडिडेट को फाइनल लिस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों UR कैटेगरी के यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। कैंडिडेट अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में रोल नंबर है उन सभी का फाइनल लिस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है। उन सभी कैंडिडेट का अब आगे का प्रोसेस एमसीडी डिपार्टमेंट द्वारा तय किया जाएगा। एमसीडी द्वारा इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का जांच की जाएगी, जिसके बाद दोस्तों इनका मेडिकल का प्रोसेस होगा और दोस्तों फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट के भी रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। EWS कैटेगरी कैंडिडेट भी अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। OBC कैटेगरी में दोस्तों एक कैंडिडेट PH OH कैटेगरी का शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट के रोल नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें कैंडिडेट आप चेक कर सकते हैं। SC कैटेगरी की मेन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी अपने रोल नंबर यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी नहीं की गई है। इस कारण दोस्तों जो कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई हुए, जैसे कि दोस्तों रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट OBC SC ST और EWS कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हैं उनको दोस्तों जनरल की मेरिट में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों इन कैंडिडेट के जब डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी तब दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट के जनरल क्वालिफाई करने का फुलफिल नहीं कर पाता है तब दोस्तों उनको उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी का कार्य इससे संबंधित डिपार्टमेंट MCD द्वारा तय किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों टोटल 120 सीट थी, जिनमें दोस्तों जनरल 45 इंक्लूडिंग 2 PH OH कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के 35 कैंडिडेट, OBC कैटेगरी के 17 कैंडिडेट। OBC के 17 कैंडिडेट में ही एक कैंडिडेट को PH OH में शामिल किया गया है। SC कैटेगरी में 16 कैंडिडेट और दोस्तों ST कैटेगरी में 7 कैंडिडेट का मेन मेरिट के लिए सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इनकी लिस्ट दी गई है जिन्हें आप देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। दोस्तों मेन मेरिट की फाइनल कट ऑफ इस प्रकार रही है। जहां जनरल की ई-डोजर कट ऑफ 156 मार्क्स के लगभग थी, वहीं दोस्तों इसकी फाइनल की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 161.07 मार्क्स रही है। दोस्तों 161.07 से अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेट का सभी का फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्शन हुआ है। इन सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। EWS कैटेगरी के लिए 149.01 इसकी फाइनल मेरिट रही है। OBC कैटेगरी में फाइनल मेरिट 156.54 मार्क्स रही है। SC कैटेगरी में 150.42 मार्क्स और दोस्तों ST कैटेगरी में 134.58 मार्क्स इसकी फाइनल मेरिट रही है। दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी में लगभग 5 से 6 मार्क्स की बढ़ोतरी रही है। PWD कैटेगरी में VH कैंडिडेट की 149.88 मार्क्स। दोस्तों PWD कैटेगरी में सर्वाधिक उछाल देखने को मिला है।
जहाँ दोस्तों PWD कैटेगरी का पहले रिजल्ट ही गलत घोषित कर दिया गया था। दोस्तों वहाँ पर कट ऑफ गलत मेंशन की गई थी। 47/21 की कट ऑफ बाद में सही डिक्लेयर की गई। पहले दोस्तों इसके जो ईडोजीर की कट ऑफ थी वो 64-65 मार्क्स ही जारी कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों इसमें संशोधित नोटिस जारी किया गया और दोस्तों इनकी ईडोजीर की कट ऑफ 104 मार्क्स जारी की गई थी। अब दोस्तों 104 मार्क्स से बढ़कर इनकी फाइनल कट ऑफ 149 मार्क्स देखने को मिली है। दोस्तों लगभग EWS कैटेगरी के बराबर ही इनकी PWD कैटेगरी की फाइनल मेरिट रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर PWD कैटेगरी में सीट्स कम थी, इस कारण दोस्तों इनकी कट ऑफ अधिक देखने को मिली है। PWD कैटेगरी में OH कैंडिडेट की 143.36 मार्क्स और दोस्तों PWD कैटेगरी में HS कैंडिडेट की 130.21 मार्क्स इसकी फाइनल कट ऑफ रही है। दोस्तों फाइनल कट ऑफ में चयनित सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। वेटिंग लिस्ट दोस्तों 20% सीट पर जारी की जाती है और दोस्तों वेटिंग पैनल इज़ वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। दोस्तों वेटिंग लिस्ट विद इन 1 ईयर के लिए वैलिड रहती है। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग में टोटल 29 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। 120 का 20% के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों टोटल 29 कैंडिडेट, जिनमें दोस्तों PH कैटेगरी कैंडिडेट को भी इंक्लूड किया गया है। टोटल 29 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। इन 29 सीट्स में से दोस्तों जनरल कैटेगरी के 9 कैंडिडेट का, AWS कैटेगरी के 7 कैंडिडेट का, OBC कैटेगरी के 4 कैंडिडेट, SC कैटेगरी के 4 कैंडिडेट और दोस्तों ST कैटेगरी के 2 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। इनके अलावा दोस्तों PH-VH कैटेगरी में 1 और दोस्तों PH-OH कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। PH-HH कैटेगरी में भी 1 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर इन जो वेटिंग कैटेगरी में रोल नंबर हैं उनके रोल नंबर दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के 9 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर इस प्रकार हैं। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी के 7 कैंडिडेट के रोल नंबर भी दिए गए हैं। OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट 4 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर दिए गए हैं। SC कैटेगरी में दोस्तों 4 कैंडिडेट हैं और ST कैटेगरी में 2 कैंडिडेट जिनके रोल नंबर इस प्रकार हैं। अतः वेटिंग में एक कैंडिडेट को भी बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों जब 42/21 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तब दोस्तों दोनों PRT की जॉब हैं, तो कुछ कैंडिडेट यहाँ MCD से DOE में जाना पसंद करेंगे। तब दोस्तों यहाँ की वेटिंग लिस्ट आराम से क्लियर हो जाएगी। अतः वेटिंग में एक कैंडिडेट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट वाले ऑल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग की कट ऑफ भी जारी की जा चुकी है। जनरल कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ 160.35 मार्क्स रही है। AWS कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ 148.04 मार्क्स रही है। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी की वेटिंग की कट ऑफ 154.63 मार्क्स रही है। SC कैटेगरी की वेटिंग की कट ऑफ 149.63 मार्क्स और दोस्तों ST कैटेगरी की 132.10 मार्क्स इसकी वेटिंग की कट ऑफ रही है। PWD कैटेगरी में वेटिंग की कट ऑफ PWD कैटेगरी की VH कैटेगरी की 140.42 मार्क्स, PH-OH की 141.38 मार्क्स और दोस्तों PH-HH की 127.52 मार्क्स इसकी वेटिंग की कट ऑफ रही है। दोस्तों सर्वाधिक उछाल PWD कैटेगरी में देखने को मिला है। PWD कैटेगरी की मेन मेरिट भी दी गई है और दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी कैंडिडेट के अधिक रही है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट में एक कैंडिडेट को भी बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। इन कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों इनके अलावा वेटिंग लिस्ट जैसे दोस्तों आज इनका 29 अगस्त को रिजल्ट जारी किया जा चुका है, तो आज 30 अगस्त को इनका रिजल्ट जारी किया जा चुका है, तो दोस्तों इनका फाइनल वेटिंग 29 अगस्त 2023 तक वैलिड रहेगी। इसके बाद भी दोस्तों अगर कैंडिडेट की सीट्स वैकेंट रहती हैं तो दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट और निकलवाया जा सकता है। अतः जिन भी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और दोस्तों वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों फाइनल मेरिट वाले कैंडिडेट का ये डोजियर अब MCD डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया जाएंगी। इसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का कार्य हो सकेगा। डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी दोस्तों MCD द्वारा तय की जाएगी, जिसमें दोस्तों कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी रहती है तो दोस्तों 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट के मेडिकल का प्रोसेस होगा। मेडिकल में दोस्तों सभी कैंडिडेट का नॉर्मल रूप से ही मेडिकल होता है। दोस्तों मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट के फाइनल ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगी और दोस्तों कैंडिडेट को स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का जारी किया गया है जिन कैंडिडेट ने अपने डोजियर अपलोड ही नहीं किए थे। दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।